हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भी बच्चे बिहार के आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण जीके यानी जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अभी जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो आज हम लोग बिहार आईटीआई जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए लेकर आए हैं जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरबंदर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पोरबंदर में हुआ था। और जो भी प्रश्न बताएं वो सभी यहीं पर जल्द से जल्द याद करने का प्रयास करिएगा क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। सबसे चमकीले ग्रह कौन सा है, तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न का रहा लाल ग्रह कौन सा है। तो लाल ग्रह कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है मंगल है, शुक्र है, शनि है, अरुण है। तो जिन बच्चों को पता है कि लाल ग्रह कौन सा है वो कमेंट सेक्शन में हमें आंसर जरूर से बताइएगा। तो लाल ग्रह कौन सा है वो देख लेते हैं। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मंगल। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न करा पोल तारा को किस नाम से जाना जाता है। पोले तारा को किस नाम से जानते हैं। तो पोले तारा को ड्वार्थ मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। पोले तारा को किस नाम से जानते हैं, तो ड्वार्थ मंदाकिनी। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न करा जो भी प्रश्न हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आएंगे जो कि 2023 के एग्जाम में जरूर से जरूर लड़ेगा। तो 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था। तो 2011 का क्रिकेट विश्व का फाइनल मैच कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वानखेड़ स्टेडियम में। कहाँ हुआ था, वानखेड़ स्टेडियम में। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका PDF हम कहाँ मिलेगा इसकी जानकारी लास्ट में बताएंगे। तो 6 नंबर प्रश्न का रहा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, अगर जिन बच्चों को इसका आंसर मालूम है तो वह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बोल रहा है 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1906 ईस्वी में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न का रहा बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। और ये प्रश्न सिर्फ ITI वालों के लिए नहीं लेकर आए, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक के लिए है, पैरामेडिकल के, वो उनके लिए भी वीडियो बहुत खास है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न का रहा चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीली नदी को। पीली नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उत्पन्न होता है जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, क्योंकि भारत का तो सभी को मालूम है। अगर भारत का मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा हुपू है, ऑप्शन बी बोल रहा जावाबाज है, ऑप्शन सी बोल रहा हरा तीतर है, ऑप्शन डी बोल रहा कौवा है। तो इसका आंसर देख लेते हो। तो 9 का आंसर हो जाएगा हरा तीतर। हरा तीतर जो है जापान का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, हरा तीतर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा 10 नंबर मैथिली कवि किसे कहा जाता है। तो मैथिली कवि किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति जी को मैथिली कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। बढ़ते 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर प्रश्न का रहा भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर तो सभी को मालूम होगा कि भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ अधिक जंगल है, यानी बहुत मात्रा में जंगल है। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न का सिक्किम का राजकीय पशु क्या है। सिक्किम का राजकीय यानी राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा रेड पांडा। रेड पांडा है जो सिक्किम का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है? ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है? तो ओडिशा का राजकीय पक्षी हो जाएगा भारतीय रोलर। भारतीय रोलर जो है ओडिशा का राष्ट्रीय पक्षी है। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय हो जाएंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। इस वीडियो में हम कुल 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। 15 नंबर प्रश्न कर रहा, पोलियो के पीने वाले टीका का आविष्कारक कौन थे? पोलियो के पीने वाले टीका का आविष्कारक कौन थे? तो क्रोप्रोवोस्की थे। क्रोप्रोवोस्की, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न कर रहा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न करा, ईरान का प्राचीन नाम क्या था? तो ईरान का प्राचीन नाम क्या था? तो ईरान का प्राचीन नाम फारस था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न करा, महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? महाराष्ट्र का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो महाराष्ट्र का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा आम का वृक्ष, यानी आम का पेड़। 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न का रहा, शिवाजी के कितने मंत्री थे? शिवाजी के कितने मंत्री थे? तो शिवाजी के कुल 8 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? 8 मंत्री थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न करा, यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन ए बोल रहा गुलाब का फूल, मैपल लीफ, वेटल, शेर। तो यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? जिन बच्चों को इसका आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हम कुल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब का फूल। यूके का जो राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल है। क्या है? गुलाब का फूल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न करा, विश्व में किस धर्म की अनुयायी सबसे अधिक है? विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है? तो ईसाई धर्म के सबसे अधिक है अनुयायी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न करा, भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो ये तो हर एक बच्चे को मालूम होगा कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में हिंदी बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट नंबर प्रश्न का रहा 23 नंबर, भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो हमारा ऑप्शन है मीरा कुमारी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता और एंटी बेसेंट। तो हमारा भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर से थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 24 नंबर प्रश्न का रहा, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? तो सेंट कैथेड्रल में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सेंट कैथेड्रल। 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न का रहा, फ्रांस का सरकारी दस्तावेजे का नाम क्या है? फ्रांस के सरकारी दस्तावेजों के नाम क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा योलो बुक। योलो बुक जो है फ्रांस के दस्तावेजों के नाम है योलो बुक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न का रहा, कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन सा था? N95, M21, N94, N36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19 से बचने के लिए N95 मास्क जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्क था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट था। इससे कोविड-19 से राहत मिलती थी। 27 नंबर प्रश्न का अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न का रहा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो चाणक्य कौटिल्य जो हो जाएंगे अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे, राइटर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न का रहा, राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो लॉर्ड
डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा 30 नंबर प्रश्न कर रहा है, सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य जो हो जाएगा सबसे लंबे समुद्र तट वाला राज्य है। 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है टीकाकरण से, ऑप्शन बी बोल रहा विकास, ऑप्शन सी बोल रहा खेल, ऑप्शन डी बोल रहा आकाश। तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 32 नंबर प्रश्न का रहा है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थापना कब की गई थी? भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1954 में की गई थी। 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न का रहा है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो अस्त्र। अस्त्र एक प्रकार की मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था भारत। ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 35 नंबर प्रश्न करा, अशोक किसका उत्तराधिकारी था? अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था अशोक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न का रहा, एस्थर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? एस्थर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का रहा है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था विनोबा भावे को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 38 नंबर प्रश्न का रहा, नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडमिरल। एडमिरल जो होता है नौसेना का सर्वोच्च पद होता है। ऑप्शन नंबर बी एडमिरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 39 नंबर प्रश्न करा, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? हैजा जो रोग होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है? तो विब्रियो कोलर नामक एक जीवाणु से हैजा रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, विब्रियो कोलर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न का रहा है, टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग में होता है? टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग में होता है? तो ये आंत में होता है। टाइफाइड एक मानव शरीर में बीमारी होता है। शरीर किस भाग में होता है? तो आंत में होता है टाइफाइड बीमारी। 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न करा, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित कहाँ था? ये गुजरात राज्य में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न करा, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो इसका राइट आंसर जिनको भी पता हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न करा, भारत में औद्योगिकी वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? भारत में औद्योगिकी वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत में औद्योगिकी वित्त का स्रोत है, नहीं है। 44 नंबर प्रश्न का रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? तो चौथी योजना के अंतर्गत कीमत घटा था। चौथी योजना जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 45 नंबर प्रश्न का रहा, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है किससे? तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। न्यूनतम कोष प्रणाली ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
46 नंबर प्रश्न का रहा, बिहार राज्य के मुख्य नकद फसल कौन सी है? बिहार राज्य के मुख्य नकद फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, जो कि नकद फसल है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 47 नंबर प्रश्न का रहा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक उन्हें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न का रहा है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी परामर्शों पर कौन परामर्श देता है? तो एंटोनी जनरल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, एंटोनी जनरल। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 49 नंबर प्रश्न का रहा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किससे के पास होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये संसद के पास होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, राइट हो जाएगा, संसद के पास होती है। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 50 नंबर, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक माना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आज इसी वीडियो में लास्ट होता है इस क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और इस चैनल पर आप लोगों को ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल जैसे तैयारी कराई जाती है और बहुत सारे वैकेंसी के भी वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।